जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज हम पढ़ने वाले हैं यूज ऑफ देयर। ये एक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है इंग्लिश का। अगर आप स्पीकिंग करते हैं तो यूज ऑफ इट, यूज ऑफ देयर, हैज़, हैव, हैड, इनका प्रयोग बहुत अच्छे से आना चाहिए। तो उसी क्रम में हम लोगों ने काफ़ी यूज पढ़ लिए हैं, जैसे कैन का, इट का। तो आज किसका पढ़ने वाले हैं? देयर का। तो यूज ऑफ देयर, तो इसका प्रयोग कहाँ करेंगे? जब किसी वाक्य में सब्जेक्ट, कर्ता का अभाव हो, मतलब वहां पर कर्ता स्पष्ट न हो, तो कर्ता के स्थान पर किसका प्रयोग करते हैं? देयर का। या फिर ये बोल सकते हैं, जिन वाक्यों में किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के होने या न होने की बात कही जाए तो वहां पर किसका प्रयोग करेंगे? यही बात इसमें लिखी हुई है। जिन वाक्यों में कर्ता का अभाव यानी कर्ता स्पष्ट, तो ऐसे वाक्यों में कर्ता के स्थान पर किसका प्रयोग करते हैं? देयर का। ऐसे वाक्य जिनमें किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के होने या न होने की बात कही जाए तो ऐसे वाक्यों में देयर का प्रयोग। जैसे मैंने लिखा, इधर देखो बोर्ड की तरफ, जैसे मैंने लिखा एक राक्षस, पहले सेंटेंस की ही शुरुआत राक्षस से हो गई। एक राक्षस रहता था। एक राक्षस कहाँ रहता था? नहीं, पता ही नहीं है, कैसे बात कर रहे हो? इसमें जंगल लिखा है क्या? एक राक्षस, तो राक्षस के होने या न होने, रहने या न रहने की बात कही गई है। तो मतलब ये समझ में आ गया। और देखो, एक राक्षस रहता था, तो किसी व्यक्ति के होने या न होने या रहने या न रहने की बात है, तो मतलब किसका यूज होगा? तो सबसे पहले क्या लिख देंगे बच्चों? देयर। अब इधर आ जाओ, ये देखो लास्ट में क्या लिखा है? था। अब या तो वाज लगेगा या वर। अब देखो कितने राक्षस हैं? एक ही है, एक से ही निपटारा नहीं होगा, तो यहां क्या लिख देंगे? वाज। देयर वाज एक राक्षस, तो क्या लिख देंगे? ओहो भाई साहब, एक गड़बड़ी हो गई। ये तो हमने देखा ही नहीं था। क्या था? रहता था। ता था, ती थी, ते थे। कौन सा टेंस है? पास्ट इंडिफिनिट। और पास्ट इंडिफिनिट का साधारण वाक्य किससे बनता है? सेकंड फॉर्म से। तो रहना की मीनिंग क्या होती है? लिव्ड। लिव माने रहना, और लिव की सेकंड फॉर्म लिव्ड। तो देयर लिव्ड अ डेमन। देयर लिव्ड अ, और डेमन का मतलब क्या होता है? भूत, पिशाच, शैतान। ठीक, वही एक राक्षस के पर्यायवाची है ना। राक्षसी के भी होते हैं ना, चुड़ैल, भूतनी, प्रेतनी। तो देयर लिव्ड अ डेमन। चलो आगे देखो, इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, यहां से अच्छे समझ में आएंगी बातें। देखो लिखा, एक राजा था। तो क्या बोलेंगे? एक राजा था। तो सबसे पहले क्या लिख देंगे? देयर। क्या लिख देंगे? देयर। तो सबसे पहले यहां लिख देते हैं देयर। ठीक है, देयर। अब देखो यहां क्या लिखा है? था। तो था की मीनिंग क्या हो जाएगी? वाज। क्या हो जाएगी? तो देयर वाज एक राजा, तो क्या बोलेंगे? अगर आप देयर नहीं लगाते तो सुनो क्या हो जाता। मैं लिखता एक राजा, तो ए किंग वाज। क्या हो जाता? ए किंग वाज। अब ये नहीं लग रहा है ये आधा अधूरा है, ए किंग वाज, कुछ और भी होना चाहिए। ए किंग वाज, ये आधा अधूरा है, तो ये आधा अधूरा को ही पूरा करने के लिए क्या लगाया जाता है? देयर। तो देयर वाज अ किंग। ए किंग वाज नहीं होगा, क्या होगा? देयर वाज अ किंग। अगर देयर शुरुआत में लिखा हुआ है, कहां लिखा हुआ है? शुरुआत में, तो उसका प्रयोग वहां के लिए नहीं होता। ठीक है, मतलब देयर का अर्थ वहां नहीं होगा।
अगर देयर वाक्य के बीच में लिखा है या लास्ट में लिखा है तो उसका मतलब क्या होगा, वहां। और देयर वाक्य के शुरुआत में लिखा है तो उसका मतलब वो सब्जेक्ट की जगह आया हुआ। किसकी जगह, सब्जेक्ट, वाक्य को पूरा करने के लिए। तो देयर वाज अ किंग। अशोक नाम का एक राजा रहता था, तो क्या बोलेंगे, सबसे पहले क्या लगा देंगे, देयर। अब बताया था रहता था, अभी जो पीछे किया वही है ना सेम। तो रहना क्या हो जाती है, लिव्ड। देयर लिव्ड कौन, एक राजा, तो देयर लिव्ड अ किंग। अशोक नाम का, तो क्या लिख देंगे, नेम्ड अशोक। अशोक को अशोका लिखते हैं, क्या लिखते हैं, तो देयर लिव्ड अ किंग नेम्ड अशोक। अशोक नाम का एक राजा रहता था। टोकरी में 5 सेब है। जब सेंटेंस बड़ा हो तो उसको तोड़ना भी हम सिखा रहे हैं, देखो कैसे। यहां कनेक्ट करने वाले वर्ड ढूंढो, कनेक्टर, में, से, पर, ये सब क्या ऐसे वर्ड हैं कनेक्टर। तो ये में जो लिखा हुआ है, डोंट नोट, तो ये क्या है, कनेक्टर। तो बचा क्या, 5 सेब है, इसको पहले बनाना है, ठीक है। 5 सेब है, तो देयर कितने हैं, 5, तो इज नहीं लगेगा, क्या लगेगा, आर। देयर आर 5 एप्पल्स। अभी कुछ बचा, अब क्या बचा, मे, तो मे की मीनिंग इन, और टोकरी बास्केट। बास्केट का मतलब क्या होता है, टोकरी। अब देखो छत पर कोई है, तो कनेक्टर इसमें क्या है, तो अब क्या बचा, कोई है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, किसी होने या ना होने की बात हो रही है ना, तो सबसे पहले इज एनीवन, देयर इज एनीवन, कोई है। अब क्या बचा, तो ऑन द रूफ, छत पर, तो ऑन द रूफ। समझ में आई बात। सबसे पहले किसका बनाया, कोई है, तो देयर इज एनीवन। अगर यहां लिखा होता कोई नहीं है, देयर इज नो वन, देयर इज नो वन, देयर इज एनीवन। अब क्या बचा, छत पर, तो क्या हो जाएगा, ऑन द रूफ। नेक्स्ट है, अलमारी में बहुत किताबें हैं, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, देयर, क्या लिख देंगे। अब इसमें कनेक्टर क्या है, तो बहुत किताबें हैं, पहले इसकी इंग्लिश बनाएंगे। तो देयर बहुत है, तो क्या लिखेंगे, बहुत की मीनिंग मेनी। देखो मेनी भी होता है, मच भी होता है। मच का प्रयोग तब करते हैं जब गिना ना जा सके किसी चीज को, ठीक है। अब किताबें नहीं गिन लोगे क्या, अगर यहां पर लिखा होता मिल्क वाटर, तो उसको गिन सकते हैं क्या, नहीं, तो वहां मच लगाते हैं। तो देयर आर मेनी क्या, बुक्स। अब क्या बचा, मे, तो मे की मीनिंग अलमीरा, सेल्फ लिख दे कोई दिक्कत नहीं, अलमीरा, अलमीरा का मतलब अलमारी। या फिर आप और क्या लिख सकते हैं, सेल्फ, यस ई एल एफ नहीं, वो सेल्फ माने तो स्वयं होता है, यस एच ई एल एफ। दरवाजे पर कोई है, तो कनेक्टर क्या मिला बच्चों, तो क्या बचा, तो अभी तो हमने पहले भी इसकी मीनिंग बनाई थी, क्या, देयर इज एनी वन। अब क्या बचा, पर, तो क्या, अब ऑन नहीं लिखेंगे, वहां छत पर था, तो छत के क्या था, ऊपर। अब कोई मैं बोलूं दरवाजे पर देखो कोई है क्या, तो वो दरवाजे पर क्या चढ़ा होगा क्या, नहीं, तो फिर वहां क्या लगाएंगे, एट, क्या लगाएंगे, तो देयर इज एनीवन एट द डोर, देयर इज एनीवन एट द डोर। कमरे में केवल 5 कुर्सियां हैं, कनेक्टर क्या मिल गया। अब क्या बचा,
केवल 5 कुर्सियां हैं, तो क्या लिखोगे? देयर आर, भाई 5 है तो देयर आर। क्या लिखेंगे? ओनली, केवल की मीनिंग ओनली 5 चेयर्स। देयर आर ओनली 5 चेयर्स। मे की मीनिंग इन, कमरे में तो द रूम, इन द रूम। कठिन है क्या? नहीं, इससे बड़े भी होंगे, अभी छोटे छोटे हैं। गैराज में 5 कार है, तो इसमें भी कनेक्टर क्या है? तो क्या बचा? तो क्या लिखेंगे? देयर आर 5 कार्स इन द गैराज। ठीक है, समझ में आई बातें? चलो नेक्स्ट। अब ये देखो थोड़ा सा बड़े भी हैं, चलो सबसे बड़ा वाला पहले कर देते हैं। भारत के, तो पहला कनेक्टर क्या मिला? सुदूर भागों। अब क्या बचा? अभी यही नहीं पता चला करता ना कहां शुरुआत करें सेंटेंस की। अब ये इसको सबसे पहले बनाना है, गरीबी तथा अशिक्षा। तो अशिक्षा होने, गरीबी और अशिक्षा के होने या ना होने की बात है, तो किसका प्रयोग करेंगे? देयर। तो सबसे पहले क्या लिख देंगे? देयर। अब कितने चीजों की बात हो रही है? 2, गरीबी और, अगर एक से ज्यादा हो गए तो वो बहुवचन हो गए, और बहुवचन में क्या लगाते हैं? आर, तो देयर आर। अब गरीबी, तो पोवर्टी, पुअर माने होता है गरीब, और पोवर्टी माने गरीबी। ठीक है, जैसे गुड माने अच्छा, और गुडनेस अच्छाई, तो इसी तरह पुअर गरीब और पोवर्टी गरीबी। तो देयर आर पोवर्टी एंड अशिक्षा, इलिटरेसी। क्या बोलेंगे? इलिटरेसी। देयर आर पोवर्टी एंड इलिटरेसी। ये किसकी मीनिंग हो गई? गरीबी तथा अशिक्षा है, ये बन गया। अब मे, तो मे की मीनिंग क्या हो जाएगी? इन। अब क्या बचा? सुदूर भागों। सुदूर का मतलब बहुत दूर, मतलब अलग अलग भागों, तो उनको क्या बोलते हैं? रिमोट साइड्स। क्या बोलेंगे? रिमोट साइड्स। अब सुदूर भागों में बन गया। अब क्या बचा? के, का, की, के, इनकी मीनिंग क्या होती है? ऑफ। अब क्या बचा? भारत, तो क्या लिख देंगे? इंडिया। ठीक है, तो क्या बन गया? देयर आर पोवर्टी एंड इलिटरेसी इन रिमोट साइड्स ऑफ। तो सेंटेंस कितना भी बड़ा हो आप उसे तोड़ तोड़ के आसानी से कर सकते हैं। बैंक के पास, के पास डाकघर, मतलब ये मत समझ लेना बैंक क्या क्या अधिकार है डाकघर पर। बैंक का अधिकार तो नहीं है ना। मैं बोलूं मेरे पास मोबाइल है तो मेरा अधिकार है किस पर? अगर ये बोलूं कि मेरे घर के पास एक मंदिर है, तो मेरे घर का अधिकार है क्या मंदिर पर? नहीं, मतलब उसके पास है, मतलब उसके पास है मेरे पास, तो इस पर मेरा क्या है? अधिकार, मतलब ये मेरा है। लेकिन वो मंदिर क्या मेरे घर का है? नहीं, तो उस पास का मतलब होता है नियर वाला। ठीक, तो बैंक के पास क्या है? डाक घर। तो सबसे पहले क्या लिख देंगे? देयर। क्या लिख देंगे? अब इज लगाएंगे कि आर? अरे बैंक के पास डाकघर है तो देयर इज। डाक घर काहे माने होता है? बताओ। पोस्ट ऑफिस क्या होता है? तो देयर इज पोस्ट ऑफिस। पास की मीनिंग नियर। बैंक, तो नियर द बैंक, बैंक के पास, तो नियर द बैंक। तो देयर इज पोस्ट ऑफिस नियर द बैंक। नुक्कड़ पर चाय की दुकान है,
तो इसमें क्या है, पर। तो नुक्कड़ पर चाय की दुकान है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे बच्चों, देयर। क्या लिख देंगे, देयर। है, इज, देयर इज चाय की दुकान, तो देयर इज अ शॉप। देयर इज अ, की के मीनिंग ऑफ। तो सबसे पहले तो ये बनाते, एक कनेक्टर और भी तो था, क्या, की। तो सबसे पहले क्या बनाते हैं, दुकान है, तो देयर इज अ शॉप। दुकान है तो इसकी मीनिंग क्या हो गई, देयर इज अ शॉप। अब की के मीनिंग ऑफ, चाय, टी, तो देयर इज अ शॉप ऑफ टी। अब क्या बचा, पर। तो यहां पर क्या लिखेंगे, एट। क्या, एट। और फिर ये नुक्कड़ लिखा है तो क्या लिख देंगे, कॉर्नर। क्या लिख देंगे, कॉर्नर। तो देयर इज अ शॉप ऑफ टी एट कॉर्नर। ओके। अगला लिखा है कोई है। क्या लिखा है, कोई है, तो सबसे पहले क्या लिख देंगे, देयर, फिर इज। कोई, अभी दो तीन बार बना चुके हो, क्या हो जाएगा, एनी वन। तो देयर इज एनी वन। कुछ है, तो कुछ की मीनिंग सम, तो देयर इज समथिंग। क्या हो जाएगा, देयर इज समथिंग। अगर मैं बोल दूं कुछ नहीं है, देयर इज नथिंग। बताओ, कुछ नहीं है, इधर लिख देता हूं, देयर इज नथिंग। इसका मतलब क्या है, कुछ नहीं है, तो देयर इज नथिंग। अगला देखो, वहां पर कोई है, तो यहां क्या है, पर। तो क्या बचा, तो देयर इज एनी वन। नहीं, ठीक है, देयर इज एनी वन। वहां पर, देयर इज एनी वन। अब वहां की मीनिंग भी क्या होती है, देयर। तो देयर इज एनी वन, देयर। यहां पर नहीं लिखेंगे, जब प्लेस होता है तब लिखते हैं, ठीक है। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो देयर इज, अभी ऊपर लिख दिया था हमने, क्या, नथिंग। कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है, देयर इज नथिंग। अब ये तो बना लिया था, भारत के सुदूर भागों में गरीबी तथा अशिक्षा है। नेक्स्ट देखो, अब इसमें बहुत बड़े बड़े सेंटेंस होंगे। मेरे स्कूल में 25 अध्यापक, 2000 विद्यार्थी, 100 कमरे, 5 चपरासी, 2 बड़े खेल के मैदान तथा एक सुंदर बगीचा है। कोई दिक्कत नहीं। सबसे लास्ट में बहुत सारे कनेक्टर हैं, देखो क्या मिला, में, और 2 बड़े खेल के तथा एक सुंदर बगीचा। तो सबसे पहले क्या बनाएंगे, एक सुंदर बगीचा है, इसके होने या न होने की बात है। तो सबसे पहले बच्चों क्या लिख देंगे, इसको ऊपर से थोड़ा लिखते हैं क्योंकि 2 लाइनें लिखने पड़ेंगी। तो देयर, अब बहुत सारी चीजें हैं, तो इज लगेगा कि आर, तो देयर आर। अब बच्चे क्या करते हैं, एक सुंदर बगीचा है, इसको देख के लगा लेते हैं इज, देयर इज अ ब्यूटीफुल गार्डन। तो देयर आर आ ब्यूटीफुल। वैसे ब्यूटीफुल लिखेंगे नहीं, क्यों, ये लड़कियों के लिए यूज होता है ब्यूटीफुल, बट लड़कों के लिए हैंडसम। 2 वर्ड और भी होते हैं, प्रीटी एंड लवली। तो यहां क्या लिख देंगे, देयर आर अ लवली गार्डन, देयर आर अ लवली गार्डन। अब कामा लगाते जाओ, 2 बड़े खेल के मैदान, ऐसे बनाते चले आएंगे पीछे से, ठीक है। 2 बड़े खेल के मैदान, 2 बिग प्ले ग्राउंड्स, 2 बिग प्ले ग्राउंड्स। और क्या है, तो क्या लिख देंगे, 5 प्यून्स, 100 कमरे, 100 100 क्या है,
रूम्स, और क्या है 2000 विद्यार्थी, तो यहां क्या लिख देंगे 2000 स्टूडेंट्स, 25 अध्यापक, तो एंड ये और था ना तथा, तो यहां क्या लिख देंगे एंड, क्या है 25 टीचर्स। अब क्या बचा मे, तो मे की मीनिंग क्या हो जाएगी इन, और क्या बचा मेरे स्कूल, तो इन माई स्कूल, स्कूल लिखा है कि स्टूल लिखा है, नहीं, लिखा तो स्टूल है पर हम जरूर स्कूल रहे हैं ना। नेक्स्ट देखो, तुम्हारे घर के सामने, तो कनेक्टर क्या है इसमें, तो सबसे पहले मीनिंग किसकी बनाएंगे, एक बहुत बड़ा मंदिर है, तो क्या बोलेंगे देयर, और इज एक ही तो है ना, तो देयर इज अ वेरी बिग, देयर इज अ वेरी क्या मंदिर, तो देयर इज अ वेरी बिग टेम्पल। अब के सामने की मीनिंग होती है बच्चों इन फ्रंट ऑफ, इन इसका मतलब क्या होता है के सामने, इन फ्रंट ऑफ, तुम्हारे घर, तो इन फ्रंट ऑफ योर हाउस लिख दे, होम लिख दे, होम अपने घर के लिए यूज होता, हाउस दूसरे घर के लिए। मेरी जेब में 400 रुपए हैं, तो कनेक्टर क्या है, क्या बच्चा 400 रुपए हैं, तो क्या लिखेंगे देयर इज 400 रुपीज। अब क्या बचा में, तो क्या हो जाएगा इन, मेरी जेब माई पॉकेट, वहां पर कोई दिखाई पड़ता है, तो सबसे पहले देयर, पड़ता है, ता है ती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, क्या हो जाएगा साधारण वाक्य यस या ईएस से, तो देयर लुक्स कोई, तो समवन क्या हो जाएगा देयर लुक्स समवन। अब वहां, तो क्या हो जाएगा देयर, तो देयर लुक्स समवन देयर। बस में कोई खाली सीट नहीं है, खाली की मीनिंग आप इम्पटी भी लिख सकते हैं और वैकेंट भी लिख सकते हैं। अब इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है, इसका आंसर उसी में लिखना है।